नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का मुद्दा में मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है गरमाएगा शीतकालीन सत्र। जी हां, जल्द ही शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है 16 तारीख से और उसको लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से तैयारी कर चुकी है। तो एक साल पूरा हो चुका है मोहन सरकार का, तो रिपोर्ट कार्ड भी उनके पास तैयार है, लेकिन कांग्रेस विजयपुर की जीत के बाद उत्साहित है और तमाम रिपोर्ट कार्ड पर अपनी तरफ से सवालों को वो तैयार कर चुकी है। तो किस तरह का रहेगा ये शीतकालीन सत्र? क्या ये शीत युद्ध रहेगा या फिर हंगामेदार? ये तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर, और लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र के हंगामादार होने के आसार हैं। बजट सत्र की तरह इस सत्र में भी सरकार और विपक्ष दोनों आक्रामक नजर आने वाले हैं। कांग्रेस शैडो कैबिनेट के सहारे मंत्रियों को घेरने जा रही है। वहीं सरकार के मंत्रियों ने सही ढंग से सवालों के जवाब देने की तैयारी की है। 5 दिन के सत्र में 3 नए विधायक शपथ लेंगे। अनुपूरक बजट के साथ ही सत्र में कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक भी आने वाले हैं। कांग्रेस ने सड़क से सदन तक सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी कर रखी है। कांग्रेस के क्या होंगे मुद्दे? महिला अपराध और रोजगार, दलित आदिवासियों पर अत्याचार, राज्य में बढ़ता भ्रष्टाचार, खाद्य जल जीवन मिशन, लाडली बहना को 3000 देना। छोटे सत्र को लेकर भी कांग्रेस हमलावर है। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार की बाड़ेबंदी के लिए पार्टी के विधायकों को जिम्मेदारी दे रखी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चर्चा से भागती है। उपनेता प्रतिपक्ष ने सरकार को ओपन डिबेट रखने की खुली चुनौती दी है। मैं अपने सारे मीडिया के साथियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक सार्थक बहस के लिए आमंत्रित करता हूं कि आपकी पूरी सरकार, हर विभाग का एक एक मंत्री आने वाले 5 दिन के सत्र में बहस कर लें और इसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। आप लाइव टेलीकास्ट से क्यों डरते हैं, क्यों भागते हैं, हमें नहीं पता, ये जनता देखे। कांग्रेस की तैयारी पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ हंगामा करती है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस को जो काम सदन में करना चाहिए उसको वो सड़क पर करती है और जो सड़क पर करना चाहिए वो सदन में करती है। इससे जनता से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं हो पाती है कि कांग्रेस चर्चा से देश में लोकसभा से और प्रदेशों में विधानसभा से भागती है, उल्टा करती है। कांग्रेस जो काम सदन में करना चाहिए चर्चा वो सड़क पर करती है और जो हल्ला गुल्ला शोर शराबा सड़क पर करना चाहिए वो सदन में करती है। कांग्रेस जब सरकार में होती है तब भी नाकारा होती है और विपक्ष में होती है तब भी खोखली होती है। विजयपुर की जीत के बाद कांग्रेस में उत्साह नजर आ रहा है। ये ऊर्जा विधानसभा सत्र में भी देखने को मिलेगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अपनी टीम के साथ सरकार के सामने सवालों के तीर छोड़ते नजर आएंगे तो सरकार विपक्ष के हमलों की धार को कुंद करती दिखाई देगी। अब सवाल यही है कि कांग्रेस शीतकालीन सत्र में अपनी अलग पहचान स्थापित कर पाएगी या फिर सरकार की रणनीति के आगे ढेर हो जाएगी। तो इस सरकार के बाद तो ये पहला ही सत्र है और इस सत्र को लेकर तमाम तैयारियां भी है। रिपोर्ट कार्ड को भी पेश करना है। दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां है, लेकिन इस पर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल। सवाल नंबर 1, क्या विधानसभा का शीतकालीन सत्र आने वाले साल का सियासी एजेंडा सेट करेगा? सवाल नंबर 2, क्या विजयपुर की जीत का असर सदन में कांग्रेस के हमलों में नजर आएगा? और सवाल नंबर 3, क्या सरकार सवालों के चक्रव्यूह को तोड़कर विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी? बहुत अहम सवाल है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले और हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हैं, आनंद जाट जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, नमस्कार, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जेपी पाराशर जी भी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चलिए मैं शुरुआत करूंगा इस डिबेट की। सबसे पहले पाराशर जी आप ही से शुरुआत करते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस शीतकालीन सत्र को? हालांकि अगर हम देखें तो 1 साल पूरा हो चुका है, क्योंकि हम ये सरकार का एक नया चेहरा है, लेकिन विजयपुर की जीत के बाद कांग्रेस भी उत्साहित है। और शीतकालीन सत्र में किस तरह से क्या हंगामेदार रहने की उम्मीद है या फिर नॉर्मल रहेगा जैसे हमेशा रहता है? ललित, बिल्कुल मुझे भी लगता है कि ये छोटा और हंगामेदार रहेगा, क्योंकि
जो ये सुसाइड केस है ये इसमें छाया रहेगा, चूँकि ये बहुत ही रिसेंट डेवलपमेंट है। और दूसरे जो इश्यूज़ हैं जो कांग्रेस के मुझे दिखाई पड़ते हैं वो कर्ज पर वो श्वेत पत्र की मांग कर सकते हैं कि भाई राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है। जॉब्स को लेकर के निश्चित रूप से वो इस मसले को इसमें कहीं ना कहीं पर उठाना चाहेंगे। और जो मैं सुन रहा हूँ उसके मुताबिक एक ड्रग्स के इशू को भी शायद इस दौरान उठाया जाएगा, कानून व्यवस्था की स्थिति को उठाया जाएगा। इसके अलावा जो 3 या 4 जो कानून बिल लाए जा सकते हैं इस दौरान वो भी चर्चा का विषय रहेंगे, क्योंकि उनमें 2-3 एक तो पॉलिटिकल नेचर का है जो नगर निकायों के अध्यक्षों के कार्यकाल या उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को अवधि को लेकर के है, और दूसरे जो 2 हैं किराएदारी अधिनियम है वो पब्लिक से सीधा जुड़ा हुआ है। तो मैं लेकिन ये चाहता हूँ कि ये बड़े अहम अधिनियम है, बिल हैं, तो इन पर काफ़ी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि चर्चा होने की संभावना केवल 17-18 तारीख को जो बिजनेस है अनुपूरक बजट है 13-14 हज़ार करोड़ का, तो वो 13 तारीख को 17 तारीख को लाया जाएगा, तो बहुत इम्पोर्टेंट घटना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी हंगामेदार सत्र रहेगा, लेकिन 18 तारीख तक या 19 तारीख तक ये ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए अब हम राजनीतिक पार्टियों की तरफ चलते हैं और हमारे साथ नेहा बग्गा जी हैं। नेहा जी, शेडो मंत्रियों के सारे एक तैयारी कर ली है बाड़ाबंदी की कांग्रेस ने, कैसे देखती हैं आप और क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से? देखिए ललित जी, कांग्रेस ने एक छपास की आदत बना ली है और जब जब सत्र आता है जनता की गाड़ी कमाई को नए नए फैंसी ड्रेस के माध्यम से ये बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। पिछली बार भी आपने देखा, अपने कपड़े स्वयं फाड़ कर वहाँ पर खड़े हो गए और जिस तरीके के फिर वीडियोस बाद में आए, कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं ने उसको वायरल भी किया, ये हमारे सामने। मुझे लगता है कि सत्र सार्थक चर्चा के लिए होता है और कांग्रेस के मन में विपक्ष में होने के नाते से स्वाभाविक है अगर कोई प्रश्न है तो उसको सामने रखना चाहिए। अभी जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे थे, महिला सुरक्षा, देखिए ये भाजपा की प्राथमिकता है, इसीलिए फांसी का प्रावधान हो, तत्काल कार्रवाई कराना हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, या फिर अगर किसी के माध्यम से लापरवाही होती है शासन में तो उसको निलंबित करना हो, उसको उसके दायित्व से हटाना हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। पर कांग्रेस का दोगला चरित्र मैं क्यों कह रही हूँ? नेता प्रतिपक्ष वो व्यक्ति उमंग सिंघार जिनके घर पर स्वयं महिला ने आत्महत्या की है, 1 नहीं 2 नहीं 3 महिलाएं उनको छोड़कर जा चुकी हैं। उपनेता प्रतिपक्ष वो व्यक्ति जिसकी वजह से एक कॉलेज की लड़की गुहार लगा लगा के थक गई और फिर उसको भी आत्महत्या करनी पड़ी। विधानसभा और लोकसभा के परिणाम इस प्रकार के क्यों आए? क्योंकि उसमें लगभग 60% वो लोग थे जिनका कोई ना कोई महिला अपराध का कोई प्रकरण दर्ज था। कांग्रेस पार्टी के दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग हैं, और मैं इसलिए कह रही हूँ कि प्रियंका गांधी तक जब उनसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है, महिला उत्पीड़न उनकी ही पार्टी की नेता के द्वारा, उनकी ही पार्टी की नेत्री के साथ में, तो वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा भूलकर चुप्पी साध लेती हैं। जब ये रोजगार की बात करते हैं तो आज जो अनएम्प्लॉयमेंट दर है जो मध्य प्रदेश में लगातार गिर रहा है, वो कांग्रेस के 15 महीने के शासन में या कांग्रेस के 10 साल के शासन में क्या था, ये हम सब जानते हैं। आज सीखो कमाओ योजना स्कॉलरशिप के माध्यम से लगातार युवाओं को अच्छी इंडस्ट्रीज से जोड़ा जा रहा है, संभागीय इंडस्ट्रियल मीट हो रहे हैं और 3.5 लाख लगभग युवाओं को रोजगार देने के लिए भाजपा निरंतर कार्य कर रही है। पर कांग्रेस उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं देती, क्योंकि कांग्रेस तो 15 महीने में आईफा कराने में व्यस्त हो गई थी। किसान पीले नीले हरे फॉर्म में उनको अटका के रख दिया था। आज भाजपा कम से कम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 0% ब्याज जो उनको दिया जा रहा है, कर्ज दिया जा रहा है, उसके माध्यम से लगातार कार्य कर रही है। तो एक नहीं, सभी प्रश्नों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर देने के लिए तैयार है, बशर्ते कांग्रेस जनता का पैसा बर्बाद ना करे, जनता का समय बर्बाद ना करे। यानी कि चर्चा सार्थक हो और चर्चा हो कम से कम, ये बड़ी बात है। चलिए आनंद जाट जी आप बताइए, क्योंकि देखिए आपने पूरा साल भर देखा सरकार का, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आप हमलावर अभी तक दिखाई दिए। विजयपुर की जीत के बाद तो उत्साहित हैं, एक युवा नेतृत्व भी आपके पास है और एक नई पीढ़ी जिसे हम कहते हैं कांग्रेस में, मजबूती के साथ अब लड़ने के लिए आप तैयार हैं और किस तरह का एजेंडा आपने सेट किया है शीतकालीन सत्र के लिए?
देखिए, अभी तो विधानसभा का सत्र शुरू भी नहीं हुआ है और भाजपा जो है वो कह रही है कि कांग्रेस हंगामा करेगी। ये दिखाता है कि भाजपा डरी हुई है बहुत स्पष्ट तौर पर, क्योंकि सत्र शुरू होता और उसमें अगर कोई हंगामा होता, कोई चर्चा नहीं होती, सार्थक बातचीत नहीं होती, तो ये पहले से जो है भाजपा डरी हुई है, तैयारी करने की कोशिश कर रही है, दिखा रही है कि हम हंगामे से निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन जितनी उपलब्धियां भाजपा की प्रवक्ता ने अभी गिनाई हैं, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि एक साल में अगर उपलब्धियां होती तो विजयपुर में मंत्री जी ना हारते। ये बहुत बेसिक सवाल है। और उज्जैन में लाइव रेप होने की घटना, जहां से मुख्यमंत्री स्वयं आते हैं, मध्य प्रदेश का पिछले 20 सालों का जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो डाटा है वो कह रहा है कि मध्य प्रदेश में महिला अपराधों में देश में शीर्ष स्थान पर है, और जो बलात्कार और जो यौन हिंसा के अपराध हैं उसमें देश में चौथे स्थान पर है। केवल मैं महिला हिंसा के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, जो नाबालिग बच्चियां गायब हैं मध्य प्रदेश से, उसमें मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। और भाजपा की निकम्मी सरकार ये बता नहीं पा रही है कि वो बच्चियां कहां गईं। इस एक साल के अंदर जो है 847 से ज़्यादा बच्चियां गायब हैं। भाजपा बता नहीं पा रही है कि वो बच्चियां कहां हैं। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। 27 विभागों के 247 IAS और बड़े अधिकारी ऐसे हैं जिन पर जो है EOW, लोकायुक्त आदि ने जो है वो जांच बैठा रखी है, FIR करने की तैयारी है, लेकिन सरकार उन पर अभियोजन की स्वीकृति नहीं दे रही है। क्राइम, कर्ज और करप्शन की ये सरकार जो है आकंठ कर्ज में डूबी हुई है। और इस पर जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि हम श्वेत पत्र की मांग करेंगे। मध्य प्रदेश में खाद की जो कमी है, किसान जो है दर दर ठोकरें खा रहा है, अपने बच्चों को 3 बजे रात से लाइन में लगाए हुए है और उसे पुलिस की लाठियां मिल रही हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था को दिखा रहे हैं। हाँ, सब ठीक है, ये इनकी हिसाब से मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन जब सब कुछ ठीक नहीं हो तो उसे ठीक कहना हमारी फितरत नहीं है। और हम पूरी ताकत से जो है सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाएंगे। जी, चलिए, मैं आपने कहा कि सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे, और बीजेपी ने शायद इसी पर एक बड़ा सवाल भी उठा दिया कि आप सड़क की बात सदन में नहीं करते और सदन की बात सड़क पर नहीं करते। ये मैं बात आपसे करूंगा, लेकिन पहले पाराशर जी मैं आपके पास जाऊंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देखिए, लगातार इतने सारे सवाल, इतने जवाब देने हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन उसके बीच में एक बात निकल कर आती है। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि सत्र बहुत छोटा है, 5 ही दिन का है, 5 दिन में सब कुछ कैसे होगा। लेकिन कांग्रेस पर भी ये आरोप लगते रहे कि हंगामेदार करने के चक्कर में कई बार स्थगित करना पड़ जाता है और चर्चाएँ कम होती है, हंगामे ही ज़्यादा होते हैं। हाँ, पर इस तरह के देखिए, कई जो भारत की संसद है, इसकी कार्रवाइयों पर कई रिपोर्ट हुए, कई अध्ययन आए हैं, और उनके मुताबिक तो 1950 के बाद से ही भारतीय जो संसदीय प्रक्रिया कार्रवाई है उसकी क्वालिटी में निरंतर कमी आई। लेकिन ये बात अगर हम इस तरह से देखें कि बहुत मिनटों में बहुत महत्वपूर्ण बिल अगर पास हो रहे हैं, वो थोड़ा चिंताजनक है। हंगामा होना या कुछ होना ज़्यादा समस्या की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप तो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के भी पिछले बयान देखें तो उनके मुताबिक ये था कि भाई अगर संसद की कार्रवाई में अवरोध पैदा होते हैं तो वो भी एक लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति है। लेकिन जो अहम चिंता की बात है वो ये है कि 30 मिनट में बहुत 25 और 30 बिल पास हो जाते हैं। ये बहुत एवरेज प्रति बिल 8 मिनट का एक औसत में पिछली लोकसभा का देख रहा था। तो वो चिंताजनक है कि उसमें जो क्वालिटेटिव टाइम विधायी कार्यों के लिए जो खर्च होना चाहिए वो खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस पर ये जरूर सवाल उठाए जाने चाहिए। और क्योंकि अब अगर मान लीजिए विपक्ष बहुत ही आक्रामक रणनीति अपनाता है, जैसे कि लोकसभा में हमने हाल ही में देखा, तो जब विपक्ष ने उस तरह की रणनीति अपनाई और जब उन्होंने अडानी पर सरकार को घेरा, तो उन्होंने जवाब में हमने देखा कि सोरोस वाली जो बॉडी लाइन जो बॉलिंग थी वो बहुत तेज कर दी। तो ये काउंटर करने के लिए मुझे लगता है कि बीजेपी के पास भी निश्चित रूप से कोई ना कोई टैक्टिक्स इस दौरान हम देखेंगे। तो ये बात तो है ललित की
इसमें सदन में इस तरह के संघर्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लेकिन असल बात यही है कि क्या विधायी कार्यों पर पूरा समय दिया जा रहा है, क्वालिटेटिव बहस हो रही है, क्या वो डिस्कशन अप टू द मार्क है, ये कुछ प्रश्न है। बिल्कुल नेहा जी, देखिए बहुत ज़रूरी है कि विपक्ष पूरी तरह से चर्चा कर सके, वो सवालों के घेरे में सरकार को भी ले सके, उन पर सार्थक चर्चा भी हो। लेकिन वाकई जैसे पाराशर जी कह रहे हैं, समय बहुत कम है, 5 दिन का समय, क्या वाकई सार्थक चर्चा हो पाएगी? और इतने सारे सवाल हैं, उन तमाम जो सवालों पर चर्चा हो पाएगी? देखिए ललित जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का भी अनुभव बहुत लंबा है, सरकार में बहुत लंबे समय केंद्र में भी रहे और प्रदेशों में भी है। अगर कांग्रेस को वाकई समय अवधि बढ़ानी होती तो नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष सभी मिलकर बैठकर ये तय करते हैं सदन का जो समय सीमा है, कितने दिनों के लिए चलाया जाएगा। अगर इन्होंने उस 5 दिन से ऊपर का कोई पत्र दिया हो तो वो सामने रख दे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग अलग कांग्रेस रखती है। आनंद जी, अगर आपने कोई लेटर नहीं दिया, लेटर कोई हो तो आपने कभी बताया नहीं कि 5 दिन के ऊपर चाहिए। ललित जी, मुझे मतलब बड़ा इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है कि कितने दीर्घ ज्ञान के आधार पर हम लोग बात करते हैं। जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो सत्ताधारी दल के हैं, सदन का नेता जो है वो सत्ताधारी दल का नेता है, और जो संसदीय कार्य मंत्री है वो सत्ताधारी दल का नेता है। 3 लोग तो वो हैं, मतलब ये बहुमत है। कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक होती है विधानसभा के पहले, उसमें इनका बहुमत है, और नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष 2 लोग हमारे यहां से जाते हैं। तो बहुमत किसका है, तय कौन करता है? सारी जिम्मेदारी तय वो करेंगे। हाँ, हाँ जी, तय वो करेंगे, लेकिन आपने कोई मांग नहीं रखी ऐसी। ऐसा ये वहां नहीं थे ना। अच्छा। भाई नेहा जी होती वहां तो वो बता देते कि वो भाई लेटर नहीं दिया जाता, आमने सामने बैठकर बात की जाती है। ये कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, बात को कंप्लीट करेंगे। लेकिन प्रश्न ये नहीं है। हो गए, हाँ, मैं बताता हूँ। ठीक है, आप कर लीजिए। बहुत स्पष्टता से दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत करती है वो जनता के सामने अधूरी चीजें रखती है। और मुझे लगता है कि अगर इनकी वाकई मंशा है तो बहुत अच्छे तरीके से ये बहस करें, अपने मुद्दों को उठाएं, उसके जवाब लें, और उसको जो भी अगर आगे बढ़ाने को लेके इनकी कोई इच्छा है तो वो अध्यक्ष जी के पास रखें, सदन जब चलेगा उस समय। एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस ने सिर्फ एक ही मंशा को सदैव सामने रखा है, विजयपुर को लेकर, क्योंकि हम बार बार चर्चा आ रही है। तो देखिए लोकसभा के जो परिणाम आए वो विजयपुर से कुछ समय पहले ही आए हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस 29 की 29 सीटों पर सपासट हो गई है, तो इससे क्या कहेंगे कि कमलनाथ जी का जो 50-60 साल का अनुभव है राजनीतिक, जिसको कांग्रेस ब्रांडिंग करती थी, क्या कमलनाथ स्वयं फेल हो गए अपने छिंदवाड़ा में? क्या कमलनाथ जी का पूरा 50-60 साल का जो तपस्या है राजनीति की वो सब समाप्त हो गई है? एक चीज को आप यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। ये तो हम सब जानते हैं कि विजयपुर में कांग्रेस पार्टी का होल्ड रहा है, कांग्रेस पार्टी सदैव से उसको जीतती आई है। आज तक आजादी के बाद एक बार भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को जीती है, उस विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी, परंतु किसी भी परिणाम से, चाहे 29 के 29 हम जीत गए हों, हाईएस्ट हमारा उसमें परफॉर्मेंस रहा हो लोकसभा में, हम कभी अहंकार में नहीं आते, कभी अति उत्साहित नहीं होते, उसको लेकर निरंतर काम करते हैं। आज भी कर रहे हैं ललित जी। 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है, बेमिसाल है ये 1 साल, और हर पैमाने पे जहां पर कमी है उसको सुधार करने का काम हो, विपक्ष की कोई अच्छी बात है उसको अडॉप्ट करने का काम हो, कोई सार्थक चर्चा है उस पर जवाब देने का काम हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। नहीं, ये तो हम देखेंगे शीतकालीन सत्र में किस तरह से सरकार उनका जवाब देती है। लेकिन आनंद जी, बड़ी बात यह कि अक्सर ये कहा जाता है कि कांग्रेस सदन की बात सड़क पर करती है और सड़क की बात सदन में करती है। जहां जो चीज़ होनी चाहिए अप्रोप्रिएट, वो आप नहीं कर पाते, और इसीलिए शायद आप विपक्ष में। नहीं, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। मैं भाजपा प्रवक्ता के 2 बार के जो वक्तव्य हैं उससे ये समझा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी संसद में गतिरोध करते थे तो वो गलत करते थे। संसद में हंगामा करते समय सुषमा स्वराज जो करती थी वो गलत करती थी, और जो अरुण जेटली जब राज्यसभा के विपक्ष के नेता थे तो वो जब संसद में गतिरोध करते थे, सदन में गतिरोध करते थे, तो वो गलत करते थे।
तो भाजपा की प्रवक्ता ने उन तीनों को जो आईना दिखाया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैंने कभी ये नहीं लोकतांत्रिक, भाई आप ही कह रहे हैं कि सदन मैंने की बात, कभी भी सदन नहीं में कहा। हंगामे की बात है, मैंने कहा कपड़े संसद में ना फाड़िए, गतिरोध शालीनता की से बात बात है। करिए। नहीं नहीं, आपने मैंने ये बिल्कुल कहा, कहा है, मैंने कहा आपने कपड़े मत कांग्रेस पर फाड़िए। आरोप लगाए हैं, मैं उनका जवाब दे रहा हूं और अपने समय में दे रहा हूं, अपने समय में दे रहा हूं। ठीक, ठीक, तो ये जो तरीका है ये दिखाता है कि अपने ही पूर्वजों को, जिस तरह उनके नेता नेहरू जी पर आक्षेप लगाते हैं पूर्वजों पर, तो ये पूर्वजों पर आक्षेप लगाने की भाजपाई परंपरा है। पर प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जिस मैनिफेस्टो के आधार पर आप चुनकर आए हैं, जिसमें कहा गया कि 2700 रुपए किसानों, गेहूं के किसानों को देंगे हम प्रति क्विंटल, वो नहीं दिया, ये वादा खिलाफी है। आपने कहा था कि 3100 रुपए धान का प्रति क्विंटल देंगे, वो नहीं दे रहे हैं। आज धान का किसान पूरे मध्य प्रदेश में परेशान है और छत्तीसगढ़ में दे दिया उसी वादे के अनुसार। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का धान का किसान अलग अलग है इनके लिए, ये भी मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। 450 में गैस का सिलेंडर देने की बात कही थी, लाडली बहनों को 3000 रुपए प्रति माह देने की बात भी की थी, और वो सब वादा खिलाफी के खिलाफ हम ये आंदोलन कर रहे हैं। जवाब दो, हिसाब दो। और ये जब हम प्रश्न पूछते हैं तो भाजपाई उस टेक्निक पर आते हैं जिसमें वो विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और ये उन्हीं टेक्निक्स का हिस्सा है। ठीक, पाराशर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए कि ये जब भी मुद्दा आता है तो खास बात ये होती है कि कुछ बातें ऐसी होती है जो पब्लिक के बीच में जाके करनी होती है, वहां पर आपको अपना एजेंडा दिखाना होता है। लेकिन चूंकि सदन जो चलता है वो तो जनता के पैसों से चलता है, 5 दिन हो, 6 दिन हो, 4 दिन हो, या इससे भी ज़्यादा दिन हो, लेकिन आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें, जो वास्तविक मुद्दे हैं कांग्रेस उठाना चाहती है लेकिन वो मुद्दे आए ही नहीं चर्चा में, तो फिर उसका क्या फ़ायदा? उसके लिए कुछ ना कुछ तो नियम कायदे होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो अभी चर्चा चली कि बीएसी में तमाम मुद्दे आते हैं और उन पर आपसी सहमति बनती है। मैं तो पार्लियामेंट कवर करता था, मैंने ये भी देखा है कि बीएसी में सहमति बन जाने के बाद सदन में अवरोध पैदा होते थे। तो ये दरअसल आम तौर पर हम ये देखते हैं कि जब चुनाव निकट होते हैं, करीब होते हैं, तब उस ऑडियंस को संबोधित करने के लिए विधायिकाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। उनमें शोर शराबा, हंगामा होते हैं या बात रखी जाती है या अविश्वास प्रस्ताव लाए जाते हैं। जैसे हाल ही में हमने देखा कि धनखड़ जी को जिस तरह से निशाने पर आए, तो उस स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए ये किया जाता है। लेकिन जब अगर मान लीजिए कोई इस तरह का इलेक्शन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, तब तो कम से कम इनमें एक गंभीर विधायी काम होने चाहिए और नेताओं के बीच में इन मुद्दों पर थोड़ी सहमति होनी चाहिए। एक ये बात भी है कि जो अपोजिशन है वो आप उसको एकदम न्यूट्रलाइज तो नहीं वो हो सकता है ना भाई, उसको अपनी स्पेस तो दिखानी पड़ेगी कि जनता के बीच में वो उस पूरे संसदीय व्यवस्था का एक हिस्सा है, बहुत अहम पार्ट है। तो उसके लिए भी एक स्पेस होती है। आमतौर पर ललित ये एक परंपरा रही है और एक सोच रही है कि जो भी सदन होते हैं उनको व्यवस्थित रूप से सुचारू चलाने की जिम्मेदारी सत्ताधारी दल की होती है, लेकिन अपोजिशन का भी एक भूमिका और उसको एक स्पेस अगर दी जाए पर्याप्त, तो मुझे लगता है ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि अगर अपोजिशन को वो समय दिया जाए। नेहा जी, ये बहुत अहम बात होती है क्योंकि ऐसी तमाम चीजें हैं मोहन सरकार ने की है, चाहे वो निवेश लाने के लिए हो, ये किया है, और भी तमाम चीजें लगातार हम एक के बाद एक फैसले मोहन सरकार के देख रहे हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं, एमडी ड्रग्स की बात कर लें, महिलाओं पर अत्याचार की बात कर लें, कुछ ऐसी खबरें सामने आई, कुछ ऐसी कहानियां हुई, भले ही उसमें मोहन सरकार का कोई योगदान नहीं है, वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन इसके बावजूद ये एक ऐसे सवाल है जो विपक्ष आपसे पूछेगा, तो क्या उनके सवालों का जवाब देने के पहले आप उनकी बात को ढंग से सुनेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर मैंने ये कहा ललित जी कि विपक्ष को पूरा अधिकार है प्रश्न पूछने का, पर जबरदस्ती का अवरोध और मंशा के साथ में आप किसी चीज को करें कि भाई हमें चलने ही नहीं देना, सत्र तो एक अलग चीज है। ड्रग्स का मामला आज केवल भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं होना चाहिए, ये प्रत्येक नागरिक मध्य प्रदेश का जो है ये उसका विषय है। और इसीलिए भाजपा ने तत्परता से, मोहन जी की सरकार ने तत्परता से न केवल उसका पर्दाफाश किया, उस नेक्सस को पकड़ने का काम किया, उसको खत्म करने का यहाँ पर काम किया है।
और कई प्रकार के जो उसकी एक पूरी सीरीज, एक उसकी जो पूरी एक लाइन चल रही थी, उसको उसकी कमर तोड़ने का काम मोहन जी की सरकार ने मध्य प्रदेश में किया है। उसी प्रकार से महिला सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी का केवल विषय नहीं है, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का विषय है, क्योंकि वो महिला किसी ना किसी परिवार की सदस्य है और वो मध्य प्रदेश की नागरिक है। इसीलिए उन लोगों को जेल पहुंचाना, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनकी कमर तोड़ना, उनको 10 फीट गड्ढे में गाड़ना हो या फिर फांसी का प्रावधान हो, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। तो प्रत्येक मुद्दा जो भी विपक्ष का है वो हम सबका मुद्दा है और उसको लेके सरकार कार्य कर रही है, निरंतर करेगी। मेरा सिर्फ ये कहना बिल्कुल। था आनंद जी आप जब नेहा जी कह रही थी तभी आप कह रहे थे कि ये नहीं किया है सरकार ने, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये बताइए कि अगर आपको सवाल पूछने का मौका मिला, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि अपनी तरफ से विपक्ष पूरी बात कह देता है, जब सरकार की तरफ से बोलने की बात आती है तो सदन छोड़ के चले जाता है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हंगामा होता है कि उसके बाद सदन स्थगित करना पड़ता है। तो आप अगर अपनी बात कह पाए तो फिर सरकार की बात सुनेंगे? भाई दो चीजें हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने दो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण उठाए कि जब नेता सदन बोलते हैं तो विधानसभा की कार्रवाई लाइव चलती है, वो चैनल्स तक उनका फीड भी पहुंच जाता है, और जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं या विपक्ष का कोई विधायक बोलता है तो वो लाइव नहीं होता है विधानसभा से, और वो लाइव जो है वो उसकी फीड जो है वो चैनल्स को नहीं मिलती, मीडिया को नहीं मिलती है। तो ये तो दिखाता है ना कि क्या पक्षपात चल रहा है। ये बहुत स्पष्ट तौर पर भाजपा की नीति है कि विपक्ष को जो है वो ब्लैकआउट कर दो, उन्हें दिखने मत दो, उन्हें बोलने मत दो। और अगर चूंकि भाजपा बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रही, वो सड़क पर उन्होंने भी संघर्ष किया है, और आज जब वो संघर्ष, सड़क पर संघर्ष कांग्रेस पार्टी अपना करने जा रही है तो भाजपा उन्हें बदनाम कर रही है। तो वो हमारा अपमान नहीं कर रही है, जनता का अपमान नहीं कर रही है, वो अपने उन पूर्वज नेताओं का अपमान कर रही है जो आंदोलन कर करके पार्टी को यहां तक लाए हैं। तो ये भाजपा की जो नीतियां हैं वो पीछे का नहीं देखती हैं, वो आगे देखने की कोशिश करती है। अच्छा, दूसरा जो है, अगर हम विपक्ष मुक्त भारत का नारा लगा देते तो हमारे लिए तो दो ही नेताओं को जेल में डालना था बस। ये कांग्रेस जो है वो हमेशा असहमति की आवाज को पुष्पित पल्लवित होते देखना चाहती है, इसलिए हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं। अच्छा, आप देखिए कि किस तरह संस्थाओं का दुरुपयोग जो हुआ है, उसके कारण आष्टा में एक दंपत्ति ने जो है वो ईडी पर आरोप लगाते हुए एक बहुत बड़ा जो है सुसाइड नोट लिखा और अपनी आत्महत्या कर ली। 3 बच्चे हैं उनकी, मतलब ये दिल दहलाने वाली घटना है, और भाजपा को इस पर जो है तुरंत जांच बैठानी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपको मौका पर्याप्त मिलने वाला है, मौका मिलेगा। जैसे नेहा जी ने कहा कि आपके सवालों को सुना जाएगा, लेकिन ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सदन चलने के लिए होता है, और ख़ास बात यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सरकार जो भी करती है उस पर सवाल उठाने का अधिकार विपक्ष को है, और विपक्ष को सवाल उठाने के अधिकार के लिए ये खास तौर पर ये सत्र रखे जाते हैं ताकि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को आप वहाँ पर उठा सकें, शालीनता के साथ और गंभीरता के साथ वो सवाल उठाना है, और जो हंगामा करना है वो जनता के बीच में जाकर करना है। अगर ये भी विपक्ष समझने लग जाए और सरकार भी अपनी तरफ से समझने लग जाए कि वो किस तरह से उनको विपक्ष को सुनती है, तो मुझे लगता है कि ये और लोकतंत्र बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी आपका भी, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, जेपी पाराशर जी आपका भी, और आनंद जाट जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट